इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूहाओ को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल आई को इज्जा पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके सोल सी में कुछ हलचल होने लगती है। जिसे देखकर ये सभी सोल बीस्ट यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है, क्या ये शायद से गॉड की पुकार है। और इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी आ जाता है। पर तभी हम एक ड्रैगन के आई को देखते हैं जो कि इज्जा पर अपनी आई को जैसे ही ओपन करता है तो इज्जा का माहौल अचानक से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से युहाव ने कुछ देर पहले जिस प्रोसेस को कंटिन्यू किया था वो प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी सोल बीस्ट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये चीज तो बीच में ही रुक गया है, आखिरकार इस चीज को किसने किया है। इस बार ये लड़की बोलती है शायद से ये दीतियान हो सकता है। दूसरी तरफ हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रोर करता है, जिसे दूर से युहाव भी देख रहा था। और वो अपने साथी को बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार इसे फाइट में हरा दिया है, क्योंकि पहले भी मैंने इसे एक बार ट्रिगर कर दिया है। इसीलिए दूसरी बार और तीसरी बार ट्रिगर करना मेरे लिए यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है लेकिन युवा ऐसा मौका तो 1000 साल में केवल एक बार ही आता है, इसीलिए इतने ज्यादा अच्छे मौके को तुम्हें अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। इस पर युवा बोलता है ठीक है, मैं दीतियान को यहाँ पर हरा दूंगा। तभी यहाँ पर दीतियान यानी कि इस ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर बाईजी बोलती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ हम युवा को देखते हैं जो कि अपने साथियों को बोल रहा था कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक रास्ता है दीतियान को हराने का। इस बार ये सभी भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर युहा और इसके सभी दोस्त स्पिरिट पगोड़ा टावर के अंदर से बाहर निकलकर आ गए थे। और मिस्टर बीबी बोलता है युहा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम चाहे कितने भी ज्यादा खतरनाक फाइट में क्यों ना फंस जाओ मगर हम लोग हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। इस बार युवा अपने मन में सोचता है मुझे इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर सच्चाई बता नहीं पा रहा हूँ। तभी युहाव को इतने ज्यादा परेशान में देखकर वेंगडोंग अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो गॉड रेलम की आभा है, इसीलिए मुझे लगता है कि युहाव ने अपने हाथ से काफी ज्यादा अच्छे अवसर को जाने दिया है जो कि इसके लिए काफी ज्यादा बुरा है। तभी युहाव बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जू सिंह चिंग का अभी भी मेरे पास वह लाइव गोल्डन क्रिस्टल मौजूद है। इस बार जू सिंह चिंग बोलता है ठीक है भाई चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके मिंगडो माउंटेन में जाना चाहिए। पर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर बीबी युहाव को बोलता है युहाव इस बार तुम्हारे साथ और भी कल्टीवेटर जाएंगे। इस पर युहाव ठीक है बोलता है। तभी जू सिंह जी आगे की ओर आकर बोलता है मिस्टर बीबी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस पर मिस्टर बीबी बोलता है युवा तुम मेरी इस बात को याद रखना कि सनसेट के बाद फॉरेस्ट में तुम अलर्ट रहना, क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा खतरा मौजूद है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहा और उसके सभी दोस्त आए की ओर जा रहे थे। और वेंगडोंग युहा को बोलती है युहा स्पिरिट पगोड़ा टावर के अंदर में कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उस चीज की वजह से तुम्हारी जान को खतरा था, फिर आखिरकार तुम सभी को यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो। इस पर युहा बोलता है तुम इस जगह पर धीरे बोलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में सभी लोग इस जगह पर चिंता करें। मगर मुझे यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला, इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में कुछ पता है। इस बार वेंगडोंग बोलती है हाँ मुझे थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पता है, क्योंकि अभी अभी जो घटना तुम्हारे साथ हुई थी वो गॉड रेलम में एक देवता के साथ होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि युहाव तुमने अपने हाथों से काफी ज्यादा अच्छे अवसर को जाने दिया है, इसीलिए अब मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे पूरे जीवन में ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा से कभी तुम्हें मिलेगा। इस बार युहाव बोलता है तांग वूटोंग तुम इस जगह पर कुछ ज्यादा ही मेरी चिंता नहीं कर रही हो। और वेंगडोंग का ही नाम तांग वूटोंग है क्योंकि वो अपनी अरदास को भूल गई है और वो फिलहाल के लिए खुद को तांग वूटोंग समझ रही है। इस बार तांग वूटोंग युहाव को बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही इस जगह पर मेरे बारे में सोच रहे हो। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग फ्लाई कर माउंटेन की ओर जा रहे थे।
और युहा अपने मन में सोचता है, वैंगडोंग क्या तुम अब भी मेरी परवाह करती हो, भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई है। इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह अगर किसी की करता हूँ तो वो तुम हो। तभी तांग वुडोंग यहाँ पर अपने मन में सोचने लगती है कि युहाओ ने बहुत से सीक्रेट को यहाँ पर छवि से छुपा कर रखा है और इसका जरूर से मेरे से कोई ना कोई संबंध है। इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि युहाओ यहाँ पर एक बुरा इंसान है, मगर शायद से मैं कुछ ज्यादा ही इस जगह पर सोच रही हूँ और इतनी देर फ्लाई करने की वजह से इन सभी की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। इसीलिए ये सभी लोग फॉरेस्ट में एक जगह पर रुक कर आराम करने लगते हैं और जब वैंगडोंग अपने टैंक के अंदर से बाहर निकलती है तब जूमिंग ची युहाओ के ग्रीन फिश के बारे में बात कर रहा था कि फाइनली आज हम लोगों को ग्रीन फिश खाने को मिलेगा। इधर युहाओ यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस जगह पर इन सभी फिश के लोकेशन के बारे में पता लगाने लगता है। इसके बाद जैसे ही युवाओं को इन सभी फिश के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है तो वह यहाँ पर अपनी आइस पावर की मदद से इन सभी फिश को काफी आसानी के साथ पकड़ लेता है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाया किए इन सभी फिश को यहाँ पर पकाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी फिश के अंदर से काफी ज्यादा अच्छा स्मेल आने लगता है, जिसे इस जगह पर तांग वुतोंग भी महसूस कर पा रही थी और वो बोलती है ये लड़का तो अपने काम में काफी ज्यादा माहिर है। तभी मिस जियांगलिंग तांग वुतोंग के सामने आकर बोलती है युहाओ यहाँ पर ग्रीन फिश बनाने में मास्टर है, क्योंकि वो इस जगह पर इस फिश को काफी स्वादिष्ट बनाता है और मैं तो इस चीज की यहाँ पर दीवानी हूँ। इसीलिए एक बार जब तुम इस फिश को खा लोगी तब तुम भी यहाँ पर युहाओ की दीवानी बन जाओगी, क्योंकि एक बार जब इस ग्रीन फिश का स्मेल तुम्हारी नाकों में प्रवेश करेगा तब तुम खुद को यहाँ पर रोक नहीं पाओगी। तभी जू सिंह ची बोलता है मैं इस जगह पर और इंतजार नहीं कर सकता हूँ खुद को इन सभी फिश को खाने से, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके युहाओ तुम इन सभी को पकाओ, तब तक हम कुछ लकड़ियां लेकर इस जगह पर आते हैं। यह बोलने के बाद वो इन सभी लोगों को लेकर जंगल में चला जाता है ताकि यहाँ पर युहाओ और तांग वुतोंग एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सके। साथ ही जू सिंह ची को इस कल्टीवेटर के साथ फाइट करना था, इसीलिए वो फॉरेस्ट में आकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस चीज की वजह से गोल्डन टर्टल और इसका डिवाइन सील यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए वह बिना कोई टाइम जाया किए इस कल्टीवेटर के साथ फाइट करने लगता है, मगर इस कल्टीवेटर की स्पीड काफी ज्यादा थी पर जू सिंह ची की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वह काफी आसानी के साथ इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और जब इसे मौका मिलता है तब गोल्डन टर्टल से इस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ये कल्टीवेटर अपने स्वॉर्ड की मदद से गोल्डन टर्टल को खुद से दूर कर देता है, जिसकी वजह से गोल्डन टर्टल का इस जगह पर सिर चकराने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये कल्टीवेटर अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से जू सिंह ची के ऊपर हमला कर देता है। पर जू सिंह ची इन सभी अटैक को डॉज कर वो अपने शील्ड की मदद से इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन दोनों के दरमियान में काफी ज्यादा अच्छी फाइट दिखाई जाती है। पर ये कल्टीवेटर यहाँ पर जू सिंह ची के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड को जू सिंह ची के काफी ज्यादा नजदीक ले जाता है। पर तभी जू सिंह ची यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है और इस बार इसने यहाँ पर अपनी सेलो टेक्निक की मदद से जू सिंह ची के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इस चीज का इम्पैक्ट यहाँ पर युहाओ और वैंगडोंग फील कर पा रहे थे। इसीलिए वैंगडोंग यहाँ पर अपनी बटरफ्लाई मास्टर सोल का यूज करती है, जिसकी वजह से वह एक ही झटके में इन सभी अटैक को यहाँ पर रोक देती है। पर जब युहाओ वैंगडोंग की ओर देखता है तब वैंगडोंग यहाँ पर शर्माने लगती है। दूसरी तरफ जू सिंह ची बोलता है बदर हम लोग काफी लंबे टाइम से फाइट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस फाइट को यहाँ पर खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब तक ग्रीन फिश बनकर तैयार हो गया होगा और मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपनी 7 सोल रिंग का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और यह चीज दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रही थी। और इस चीज को देखकर जू सिंह ची भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पर अपने गोल्डन टर्टल और डिवाइन सील की पावर के एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही वह भी यहाँ पर अपनी 7th सोल रिंग का यूज करना शुरू कर देता है,
जिसकी वजह से जू सिंची की बॉडी में एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और इस बार जू सिंची का पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था, क्योंकि वह काफी आसानी के साथ इस कल्टीवेटर के सभी स्वॉर्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर काफी आसानी के साथ इस कल्टीवेटर को हरा देता है। इसके बाद जू सिंची इस फाइट के लिए इस कल्टीवेटर को थैंक यू बोलकर ग्रीन फिश को खाने के लिए आ जाता है। साथ ही इसके साथ में मिस जियांग लिंग भी होती है। इसके बाद एक एक कर ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि लगभग ग्रीन फिश बनकर इस जगह पर तैयार हो गया था। तभी मिस जियांगलिंग बोलती है, मुझे लगता है कि इस जगह पर सबसे ज्यादा कम उम्र जिसकी है उसे सबसे पहले ग्रीन फिश को कहना चाहिए। इस बार ये सभी लोग भी यहाँ बोलते हैं और नैनक्यू एक एक करके सभी की उम्र को पूछने लगती है और वो बोलती है, इस जगह पर सबसे ज्यादा कम उम्र तो मेरी है, क्योंकि मैं तो केवल 20 साल की हूँ। तभी मिस जियांगलिंग बोलती है, तांग वुटोंग आखिरकार तुम्हारी कितनी उम्र है? इस बार तांग वुटोंग बोलती है, मैं तो केवल 18 साल की हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। साथ ही ये सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, क्योंकि तांग वुटोंग ने यहाँ पर ग्रीन फिश को खाना शुरू कर दिया था और जिसका स्वाद इसे यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आता है। और तभी युहा भी इस चीज के बारे में तांग वुटोंग को बताने लगता है। इस चीज को देखकर जू सिंची और मिस जियांगलिंग आपस में बात करने लगते हैं कि इन दोनों की जोड़ी तो काफी ज्यादा अच्छी है। पर तभी युहा बोलता है, इस चीज को बनाना मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और उस टाइम पर मैं बच्चा था। इस बात को सुनकर तांग वुटोंग अपने मन में सोचती है कि आखिरकार युहाओ की मॉम ने इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से मछली को पकाना कहाँ से सीखा था। साथ ही युहाओ के दोस्त भी युहाओ की यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को एक काफी ज्यादा खूबसूरत सिटी को दिखाया जाता है, जिसके सामने ये सभी लोग आ जाते हैं और युहा बोलता है, हम लोग इस जगह पर श्रेक एकेडमी से आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर उत्तर पश्चिम समूह का समर्थन कर सके। तभी जू सिंची बोलता है, हम लोगों के पास मास्टर जियान का एक लेटर भी मौजूद है, इसलिए अगर तुम लोगों को मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम लोग इस लेटर को देख सकते हो। और इस बात को सुनकर ये सभी वॉरियर आपस में बात करने लगते हैं कि ये लड़का दिखने से तो युहाओ की तरह लग रहा है और इसने ही स्पिरिट पगोडा टावर का स्थापना किया था, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मास्टर को जाकर इसके बारे में बताओ। इसके बाद गेट को भी ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद ये सभी लोग इस पैलेस के अंदर में चले जाते हैं और जब ये एल्डर युहाओ को देखता है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक दूसरा कल्टीवेटर बताने लगता है कि इसी ने स्पिरिट पगोडा टावर की स्थापना की थी और ये श्रेक एकेडमी का नंबर 1 डिसाइपल है। साथ ही युहाओ गॉड पवेलियन का एक यंग मेंबर भी है। और इस बात को सुनकर ये डिसाइपल यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम सभी लोग श्रेक एकेडमी से हो? ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, एल्डर क्या आपकी मुलाकात पहले ही युवाओं से हो चुकी है? इस पर ये एल्डर बोलता है, हाँ मेरी मुलाकात पहले ही युवाओं से हो चुकी है। इस बार युवा बोलता है, आप लोगों ने इस जगह पर मेरी काफी ज्यादा तारीफ की है और इस चीज के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। यह बोलने के बाद वह एक लेटर को यहाँ पर इन सभी को दिखा देता है और इस लेटर को देखकर ये लेडी बोलती है, अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि तुम लोग यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए ही आए हो। साथ ही मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हम लोगों ने सन मून एम्पायर के ऊपर कई बार हमले किए हैं ताकि सन मून एम्पायर को अपने कंट्रोल में किया जा सके, पर इस चीज में हम लोगों को काफी ज्यादा कम सफलता मिली है। तभी ये एल्डर बोलता है, युवा मैंने तुम्हारे स्पिरिट आई के बारे में सुना है कि तुम कितनी दूर तक दे सकते हो और यह चीज हम लोगों के लिए यहाँ पर फायदेमंद इस वॉर में साबित हो सकती है। इस बात को सुनकर युवा भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से युवा यहाँ पर जो कुछ भी देख पा रहा था उन सब चीजों को ये कल्टीवेटर भी देख पाने लगते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये अल्लाह तो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी युवा बोलता है, हम लोगों को सन मून एम्पायर के फ्लैगशिप के बारे में कुछ करना होगा और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है इस चीज की मदद से शायद से हम लोग इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैं 5 किलोमीटर ऊंचा जा सकता हूँ। और युवाओं के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।